उत्तर प्रदेश में चाहे वो मध्य उत्तर प्रदेश का भाग हो, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का भाग हो या पूर्वी उत्तर प्रदेश का भाग हो, हर जगह से जमीनों के मुद्दे लगातार सामने आ रहे हैं। इस वक्त हम भारत और नेपाल सीमा पर बसे हुए महाराजगंज जनपद के सीमावर्ती क्षेत्र ठूठीबारी में हैं। ठूठीबारी यह ऐसा क्षेत्र है जिस क्षेत्र में बाजार और सीमावर्ती व्यवसाय का अपना संसाधन है और सीमावर्ती व्यवसाय में लोग इन्हीं संसाधनों के बूते अपना जीवन यापन करते हैं। मेरे पीछे आप देख रहे होंगे बाजार है, यहां से बाजार भी लगती है और बाजार का ये दृश्य है, लेकिन बाजार के दृश्य के पास ये खुदाई की गई है। अब ये कैसी खुदाई है, कौन सी खुदाई है और इस खुदाई में मिट्टी का स्थानांतरण या जमीन का स्थानांतरण कहां हो रहा है, इसको जानने का प्रयास करते हैं और जानते हैं कि आखिर कौन से मसले हैं जिन मसलों और मामलों को लेकर के लोग मीडिया से बात करना चाहते हैं, मीडिया के सामने अपना बयान देना चाहते हैं, लोग कहना चाहते हैं कि उनके साथ क्या हो रहा है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम रामनारायण सिंह है। रामनारायण जी, क्या मुद्दे हैं और यहाँ कौन सा विशेष मुद्दा है जिस मुद्दे के लिए आपने? यहाँ ये जिस पे आप अभी बाज़ार देख रहे हैं, यह बाज़ार अभी लगाया जा रहा है प्रबंधक जी के द्वारा और यह मूल रूप से छात्रों के खेल-कूद करने की जगह है। जिसके अभिलेखी पर आप जाएंगे तो गाटा संख्या 918 2 एकड़ 62 डिसमिल है, बहुत बड़ी गाटा संख्या है। उसका अधिकांश भाग इस बाज़ार लगने वाले खेलकूद ग्राउंड में सम्मिलित है और इसके साथ जो इसके पूरब में है वो 1149 और 1150 है। नहीं, मुद्दा क्या है, मामला क्या है, ये पूरा हमको बताइए। मामला यह है कि यह विद्यालय आज़ादी के बाद से ही राधा कुमारी देवी जी के और उनके सहयोगी ग्राम के और अन्य क्षेत्र के लोगों के द्वारा स्थापित किया गया और विद्यालय जब स्थापित हुआ तो विद्यालय के मान्यता के लिए उस वक्त काफ़ी ज़मीन चाहिए थी और उस समय उन्होंने अपने गांव के आसपास के लोगों से भी सहयोग लिया। राधा कुमारी दी जी सहयोग लिया। यहाँ बगल में आपका किशुनपुर पड़ेगा, वहाँ 4 एकड़ मिला। यहाँ एक और बगल में रामनगर है, वहाँ से 2 एकड़ मिला और यहाँ जो है एक सोबड़ा है, वहाँ से एक पांडे जी हैं, झकरी प्रसाद पांडे, उन्होंने 1 एकड़ कुछ डिसमिल दिया और शेष ज़मीन राधा कुमारी देवी जी ने अपने तय ज़मीन निकाल करके दिया। तब जाके विद्यालय को राधा कुमारी हायर सेकेंडरी का मान्यता 1960 में प्राप्त हुआ और 1960 में प्राप्त होने के बाद खेलकूद बहुत महत्वपूर्ण था। इसलिए यह ज़मीन जहां आज आप देख रहे हैं कि बाज़ार लगा हुआ है, दुकान लगा है और लोग व्यवसाय लगा रहे हैं, यहाँ जो है कमरे बनाए जा रहे हैं, ये सब खेल-कूद की वो ज़मीन है जिसका नंबर अभी मैंने आपको बताया 918, 1149, 1150 है। इसमें चूँकि मैं इस विद्यालय का एक सीनियर मेंबर रहा हूँ और ये आप देख रहे होंगे चहारदीवारी लगी हुई है और चहारदीवारी ये 2006-07 में ये चहारदीवारी का जो इसका कार्य योजना था, उस कार्य योजना का अध्यक्ष मैं ही था, मेरे ही देखरेख में बना और विद्यालय ऐसा लग रहा था कि हम लोग विद्यालय को पूरे जनपद में मंडल में खेलकूद में अग्रणी लाएंगे। लेकिन धीरे धीरे परिस्थिति बदलती गई और राधा कुमारी देवी जी का जो है 15 जुलाई 2014 को निधन हो जाता है। उसके बाद में एन केन प्रकारेण जैसे भी हो, ये विद्यालय को जो है हाईजैक करके यहाँ कौन हाईजैक? देवेंद्र राज कंडेल, जो ये कौन है? नेपाल के हैं। देवेंद्र राज कंडेल, उनका ग्राम है पाल्ही नंदन गाँव पालिका, वार्ड नंबर 2, जिला नवलपरासी, नेपाल। ये वहाँ के पूर्व गृह राज्य मंत्री भी रह चुके हैं। अब इनको असीम पावर पता नहीं कहाँ से मिला हुआ है कि जो खेलकूद की ज़मीन थी, जहाँ खेलकूद की ज़मीन पर आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, इतना मैं जानता हूँ, मेरे पास शासनादेश है। यहाँ खेलकूद की ज़मीन केवल और केवल बच्चों के खेलकूद के लिए होता है, बच्चे उसका विकास करें, उनका सर्वांगीण विकास हो और विकास करके वो जाएं, सेना में जाएं, अर्धसैनिक बलों में जाएं और देश का नाम रोशन करें। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, कंडेल जी का जो आपने नाम लिया, तो उनके थ्रू कौन सा विवाद हो गया? उनके थ्रू विवाद ये हुआ कि जब वो शिक्षण नियमों का विरोध करके, शिक्षण नियमों का अनदेखी करके अब विद्यालय में पठन पाठन, खेलकूद, सांस्कृतिक क्रियाकलाप
और देश के प्रति जो बच्चों में एक भावना दी जाती है वो प्रमुख होता है। लेकिन उसको छोड़ कर के आप विद्यालय में जहाँ खेलकूद लगना है, जहाँ पढ़ाई होना है, आप बाज़ार लगा देंगे। आप देख सकते हैं कि विद्यालय के आगे पीछे चारों तरफ बाज़ार लगा है। ऐसी परिस्थिति में हो हल्ला, बाज़ार की गंदगी, शराब। जैसा कि आपने कहा बाजार लगती है, बाजार बहुतेरे विद्यालयों के अंदर लगती है और तमाम चौराहे ऐसे हैं जहां विद्यालयों के अंदर बाजार लगाई जाती है, लोग अपनी रोजमर्रा की ज़रूरतें खरीदते हैं। यहाँ विद्यालय के अंदर बाजार लग रही है, क्या कारण? जहाँ तक शिक्षण प्राविधानों की जानकारी मुझे है, मैं कहीं नहीं जानता हूँ कि बाज़ार लगाई जाती है, क्योंकि शिक्षण प्राविधान इतने सख्त हैं कि खेल कूद ग्राउंड में बाज़ार किसी हालत में लग ही नहीं सकता। बाज़ार लगते ही जिला विद्यालय निरीक्षक को इसकी खबर मिलेगी तो वह विद्यालय की मान्यता रद्द कर देगा, इतना पावर है उसको। चलिए सर, और किस प्रकार के कब्जे हो रहे हैं, क्या आप कहना चाहेंगे? ये हमारे ग्राम सभा के जितनी भी खाली ज़मीनें हैं उनके ऊपर भी इनकी जो नीयत है माननीय श्री देवेंद्र राज कंडेल जी की, वो गंदी हो चुकी है। जहाँ भी ये खाली ग्राम सभा की हमारी ज़मीनें है इस विद्यालय के इर्द गिर्द में, सबको वो व्यवसायीकरण करने का उनका एक ही लक्ष्य है कि अधिक से अधिक धन उपार्जन किया जाए और अपने यहाँ से लेकर के चला जाए। उनको शिक्षा व्यवस्था इस प्रकार से है, इससे कोई मतलब नहीं है। विद्यालय में अगर देखा जाए तो विगत 7 से 8 साल हो गए जो इंटरमीडिएट साइंस वर्ग के विद्यार्थी हैं वो आज तक चाहे भौतिकी के हो या केमिस्ट्री के हो या बायोलॉजी के हों, ये तीनों विद्यार्थी जो है आज 7-8 सालों से मुंह नहीं देख पाए हैं। अगर वो बच्चे भविष्य में ग्रेजुएशन में जाते हैं और वहाँ पे प्रोफेसर कहता है कि आप NaCl को मिला करके लाओ, तो जब वो बच्चा यहाँ देखा नहीं है तो वो किस प्रकार से वहाँ पे मिलाएगा? क्या वहाँ पर बेसिक पढ़ाई पढ़ने जाएगा? तो उनका मूल मंत्र शिक्षा का नहीं है, उनका व्यवसायीकरण से मूल मंत्र है कि हम कितना से कितना व्यवसायीकरण। जबकि इसके बारे में हम लोगों ने स्थानीय से लेकर के आला दर्जे के जिला विद्यालय निरीक्षक से, जिलाधिकारी से, सबसे हम लोगों ने गुहार लगाया, लेकिन कोई भी उनके प्रभाव के कारण सुनने के तैयार नहीं होता है। सर, अधिकारियों के पास आप लोग गए, अधिकारियों से बातचीत किया आप लोगों ने, अधिकारी क्या कह रहे हैं? सर, मैं काली मंदिर एक समिति का अध्यक्ष अरुण कुमार निगम बोल रहा हूँ। मैं ठूरी बारी के यहाँ का निवासी हूँ और पिछले कई सालों से हम लोग यहाँ ये जो काली माता का मंदिर है आप जो सामने देख रहे हैं, वहाँ पे हम लोग कई सालों से हमारे समिति के लोग और समिति के साथ ग्राम सभा के सभी लोग यज्ञ करते आ रहे हैं। और जिस समय से हम लोगों ने इस यज्ञ को शुरू किया है, हमारे बीच में ये व्यवधान, ये समस्याएं ये लोग डालते चले आए हैं। और इस समस्या का सबसे बड़ा मूल जड़ जो है, मूल कारण वो देवेंद्र राज कंडेल हैं। और उनके चलते यहाँ पे हम लोग हर बार अधिकारियों के पास जा रहे हैं, उनसे कह रहे हैं, तो उन लोगों का बस एक ही बार कहना है कि नहीं, आप जिससे मिलने जा रहे हैं, जिसकी बात आप कर रहे हैं, वो यहाँ का खुद योगी है, वो यूपी के लोगों के बारे में छोड़िए, आप उनसे जाके मैनेज करिए। वहाँ मैनेज देवेंद्र राज कंडेल से जाके मैनेज करिए आप। अब सबसे बड़ी आश्चर्य की बात है कि जिस व्यक्ति से वो मैनेज करने की बात करें वो यहाँ का नागरिक है ही नहीं। और जो यहाँ के हमारे प्रतिनिधि हैं, हमारे सांसद महोदय या हमारे विधायक जी, एक बार तो मैं यहाँ के विधायक जो वर्तमान है प्रेम सागर पटेल जी, मैं अपनी समिति के साथ उनके पास भी गया था। तो उन्होंने बोला कि मामला किसका है, तो मैंने बोला कि हम लोग यज्ञ करते हैं और मामला वहीं का है। वो ज़मीन जो यज्ञ हम लोग करा रहे हैं जिस पांडाल को, वो कह रहे हैं कि हम लोग रात को नहीं, यहाँ दिन को इस पांडाल को खुड़वा के फेंकवा देंगे। तो ये बताइए वहाँ का नागरिक और यहाँ के बारे में क्या रहा है। और हम लोगों ने इस बारे में जो विधायक जी से बात की तो उन्होंने बोला, कह रहे आप जिसकी बात कर रहे वो तो यहाँ का योगी है, महाराजगंज जिले का वो योगी है, तो अब किसकी बात? प्रेम सागर पटेल कह रहे हैं। पटेल जी ने कही और हम लोग के सामने कही। तो उनकी ये बातें सुनने के बाद हमें लगा कि क्या हमें माननीय देवेंद्र राज कंडेल जी को यहाँ का विधायक बनाना चाहिए क्या, कि यहाँ पे वो चुनाव लड़े, उनको जिताए। तो प्रेम सागर पटेल जी का कोई मतलब नहीं है। और उसके बाद हम लोग अभी इस बार की बात सुनिए, यहाँ पे नवरात्र के पहले जो हम लोग यज्ञ कराते हैं, नवरात्र में ही कराते हैं, उस यज्ञ में इन्होंने क्या किया कि यज्ञ शुरू होने के लगभग 1 महीने पहले उन्होंने पूरी ज़मीन की बुलडोज़र से खुदाई करवा दी। एक तरफ तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का एक आदेश है कि जो भी अवैध की ज़मीनें हैं उसे बुलडोज़र से ढाया जाए, और यहाँ पे अवैध की ज़मीनों को बुलडोज़र से खुदवा के उस पर नींव चलवा के अवैध कॉम्प्लेक्स बनवाया जा रहा है। क्या कह रहे हैं सर? हाँ, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। एक तरफ हमारे मुख्यमंत्री जिनको कहा जाता है कि इनकी बुलडोजर बड़ी ताकतवर है, और जहाँ कोई भी हो कब्जेदार, कोई भी हो, कितना भी शक्तिशाली हो, वो कब्जा करके नहीं रह सकता है। हमारी मांग है उनसे कि हमारे यहाँ ठूठीबारी में चाहे विद्यालय विद्यालय के ग्राउंड को लेकर के, चाहे विद्यालय में 2 मंजिला 76 कॉम्प्लेक्स बनाने को लेकर के, चाहे बहुसंख्यक हिंदुओं के पूजा पद्धति में रोड़ा डालने को लेकर के हम लोगों ने बार बार कहा है। लेकिन वही है कि
जो इसमें रोड़ा डाल रहा है वो तो स्वयं ही यहाँ का मिनी मुख्यमंत्री है। साथियों, आप देख सकते हैं कि ये जो ग्राउंड का वो जो चहरदीवारी है वो कितनी दूरी पर है। और ये सामने स्कूल नज़र आ रहा है, ये स्कूल है और स्कूल की ये चहरदीवारी वहाँ तक है। यानी ये पूरी ज़मीन विद्यालय द्वारा एक्वायर की जानी चाहिए, जो सरकारी शासनादेश है। सामने ये काली माता का मंदिर है। इस काली माता के मंदिर के पास में ये पूरा एरिया जो है, ये पूरा एरिया, यहाँ पर देखिए दुकानें अब भी लगी हुई हैं, दुकानों पर व्यवसाय जारी है। हालांकि इन व्यवसायियों का कोई दोष नहीं है, जो दुकानों का व्यवसाय है वो उनका कोई दोष नहीं है। वो तो उनको व्यवसाय करने के लिए मिला है, तो किसी को भी व्यवसाय करने के लिए मिलेगा तो वो करेगा। ये मंदिर है और मंदिर के बगल में भी ये देखिए क्या बनाया गया है। ये मंदिर के बगल में बनाया गया है, आगे बाड़ा लगा हुआ है, ये मंदिर के बगल में ये बना हुआ है। हाँ सर, बताएंगे कि क्या ये बना हुआ है, ये क्या बना हुआ है? ये जैसे यहाँ हम परिक्रमा करते हैं, बहुत प्राचीन जगह है परिक्रमा करने के लिए। पूजा करने वाले लोग जो यहाँ आते थे दर्शनार्थी पूरा परिक्रमा करते थे। आज उस व्यक्ति ने पूजा पद्धति को भी रोक दिया है और यहाँ आड़ होने के नाते लोग आकर